हमने कल इसकी डेफिनेशंस को पढ़ा था, एलटीएम क्या है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आज हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे या मेथड्स पढ़ेंगे कि हम एलटीएम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एलटीएम कहाँ स्टोर होती है। मेनली आपका जो एक डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जिसको हम बता सकते हैं, जिसकी हम घोषणा कर सकते हैं, उसके अंदर दो मेमोरी आती हैं आपकी। एक होती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी, दूसरी होती है सिमेंटिक मेमोरी। तो टुल्विन जो है यहाँ, टुल्विन ने एलटीएम को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका एपिसोडिक मेमोरी, दूसरा आपका सिमेंटिक मेमोरी। इन दोनों को मिलाकर कौन सी मेमोरी बनेगी? डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको हम बता सकते हैं। ये जो आपकी मेमोरी है ये आपके टाइम से संबंधित होती हैं, आपके डेट से संबंधित होती हैं कि आपके साथ कितनी घटनाएं घटी हैं, उन सभी से इनका कनेक्शन होता है। जैसे आपकी जो एपिसोडिक मेमोरी है वो क्या है कि आपके साथ चीजें कब कब हुई हैं। जैसे कि मुझे याद है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मुझे बहुत कष्ट हुआ है कि मेरा बचपन कैसे बीता है। उसके बाद कि मैं रोज सुबह कॉलेज जाता हूँ, कितने बजे मैं कॉलेज जाता हूँ, जैसे कल 10 बजे मैं सुबह तक मुझे ऑफिस में पहुंचना है। जो टाइम से संबंधित होती हैं, आपकी तारीख से संबंधित होती है, आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है। या फिर कल मुझे किसी ट्रेन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया था जिसका चेहरा मुझे अब तक याद है। तो एपिसोडिक मेमोरी में जो सूचनाएं आती हैं उनका संबंध किन से होता है? टेम्पोरल एस्पेक्ट से होता है, एक समय से संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति की जो अपनी अनुभूतियां होती हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, वह उनको लिखता है और इसको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बाद जो सिमेंटिक मेमोरी होती है वो क्या होती है? हमारे सामने कुछ वर्ड होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं, सिंबल्स हैं, तो हम उनका क्या करते हैं, मीनिंग के साथ उनको हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, जिसको जेनेरिक मेमोरी भी कहा जाता है। जैसे मैं जानता हूं कि मखमल मुलायम होता है, यानी कि मखमल कैसा होता है हमें पता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत की करेंसी क्या है, भारत की राजधानी कौन है, कितने, हम भारत में कितने राज्य हैं, कि एक ऐसे क्वेश्चंस जिनका हमें उत्तर पता है, जिसको हमने एक मीनिंग के साथ याद किया है। अगर हम किसी भी अंक को 0 से अगर गुना करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस है कि एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में मेन डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। एपिसोडिक मेमोरी कब, यानी कि कब हुआ, व्हेन का यूज किया जाता है, जबकि हमारी सिमेंटिक मेमोरी में हम व्हाई एंड हाउ का यूज करते हैं कि क्यों और कैसे। क्यों और कैसे हुआ वो आपका सिमेंटिक मेमोरी में आएगा, कब हुआ ये आपका एपिसोडिक मेमोरी में आएगा। जो आपका एपिसोडिक मेमोरी है हम उसको जल्दी भूल जाते हैं, हमारी फॉरगेटिंग हो जाती है, लेकिन जो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है उसमें फॉरगेटिंग जल्दी नहीं होती। जो आपकी एपिसोडिक मेमोरी है उसका हम रिटर्न तब करते हैं जब हमारे सामने वैसी घटनाएं हों या फिर कुछ उनके क्यूज होते हैं हमारे सामने। जैसे आप अपनी सभी लाइफ में जितनी घटनाएं, जितने एपिसोड आपके साथ घटे हैं वो आपको याद नहीं है। अगर इन प्रेजेंट आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप एक एग्जांपल देते हो कि हाँ ऐसा मेरे साथ कुछ दिनों पहले हुआ था। तो जब आपके सामने कोई क्यू आता है, आप उस क्यू को देखकर अपनी एपिसोडिक मेमोरी को रिट्रीव करते हो, उसको पुनः प्राप्त करते हो। इसमें कुछ इनडायरेक्ट क्यूज भी आते हैं जिनसे आप उस मेमोरी को याद कर लेते हैं। फिर है कि आपकी जो सिमेंटिक मेमोरी है इसका जो स्ट्रक्चर है काफी मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्यों? जिसको हमने एक मीनिंग के साथ याद किया है, एक कॉन्सेप्ट के साथ हमने उसको याद किया है, बार बार हमने उसको रिहर्सल किया है, तो क्या है उसका स्ट्रक्चर काफी मजबूत हो जाता है, जो हमारी मेमोरी से कि ट्रेस भी उसके नहीं जा पाते हैं। तो इसमें क्या है कि कई बार कुछ ऐसे बाहरी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो इंटरफेरेंस करती हैं, लेकिन अगर हम उसका बार बार रिहर्सल करेंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगी हमारी जो सिमेंटिक मेमोरी है उसकी। फिर जो है आपकी जो एपिसोडिक मेमोरी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं होता। इसमें क्या है कि हमारे सामने जो बाहरी इंफॉर्मेशन आती है, कुछ अलग से डिस्टरबेंस आ जाती है, तो हमारे एपिसोडिक जो मेमोरी है उसमें थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, हम उसको भूलना शुरू कर देते हैं।
इसके बाद ये बताया गया है कि सेक्टर ने एक प्रयोग किया था 1996 में। इसने ये बताया था अगर किसी व्यक्ति का इंजरी हो जाती है और उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है या फिर कोई ऑपरेशन उसका हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको सिमेंटिक मेमोरी याद रहती है। यानी कि जिसको उसने मीनिंग के साथ याद किया था, कॉन्सेप्ट के साथ याद किया था, वो मेमोरी सेफ रहती है, बल्कि उसकी एपिसोडिक मेमोरी क्या है, वो थोड़ी सी समाप्त हो जाती है। तो इस बात को कोइनिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने पेट स्कैन लगाए थे, और पेट स्कैन एक आपकी कंप्यूटराइज्ड टेक्निक होती है। इसमें ब्रेन की वेव्स दिखाई दी जाती हैं और पेट स्कैन को ब्रेन से अटैच कर दिया जाता है, थ्रू वायर के थ्रू उसको अटैच कर दिया जाता है। तो इस टाइम व्यक्ति से जब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जो उसकी सिमेंटिक मेमोरी थी उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है ब्रेन में, वो एक्टिव हो गया था। और जब उससे कुछ एपिसोड पूछे गए हैं, कोई उसकी घटनाएं पूछी गई हैं, तो उस समय ब्रेन का कोई भी एरिया सक्रिय नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, उसका ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया होता है, और एपिसोडिक मेमोरी का आपके ब्रेन में कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता। ये प्रूफ पेट स्कैन के द्वारा मिला है, और सेक्टर ने 1996 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से इसको मिला है। जो आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है उसको हम रिकोलेक्टिव एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। रिकोलेक्टिव का मतलब क्या है कि वो मेमोरी हमारे ब्रेन में थी, हमारे अनकॉन्शियस में थी, लेकिन जब हमारे सामने कोई क्यूज आए हैं, हमने उन क्यूज के द्वारा उस मेमोरी को दोबारा से अनुभव किया है। लेकिन जो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है उसको हम रिकोलेक्टिव नहीं करते, क्योंकि हमें वो एज इट इज हमारे ब्रेन में रहती है। जो आपकी एपिसोडिक मेमोरी है उसमें सेंसरी कंपोनेंट उपस्थित होते हैं, कि आपकी सेंसेस याद होती हैं कि आपने ऐसा भोजन वहां खाया था, उसमें ये स्वाद था, आपने वो गाना वहां सुना था, आपने किसी को स्पर्श किया है, कोई सुगंधित ऐसी चीजें थी। तो इसमें क्या है कि आपकी जो सेंसेस काम करती हैं आपकी एपिसोडिक मेमोरी में, जबकि सिमेंटिक मेमोरी में ये चीजें काम नहीं करती, क्योंकि जो सिमेंटिक मेमोरी है उसका एक मीनिंग होता है, उसमें हम कोई स्वाद नहीं लेते, कोई हमारे सामने उसको स्पर्श हम नहीं करते। दूसरा इसमें ये है कि जो एपिसोडिक मेमोरी है उसमें इमोशंस अटैच होते हैं अपनी। किसी की शादी में आप गए हो तो वहां पर आपका एक अच्छा सारा टाइम स्पेंड हुआ है, आगे चलकर वो आपका एपिसोड बन जाएगा, तो आपके इमोशन वहां पर अटैच हुए हैं। आपका कोई क्लासमेट है जो 10th का है, +2 का, अब आपके साथ नहीं है, तो उसके साथ आपके इमोशन जुड़े हुए हैं। तो वो इमोशन क्या है, आपके एपिसोड हैं, आपके साथ वो घटनाएं घटी हैं, जिसको हम रिकॉल करते हैं, तो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी अनुभूतियों में हम उस इमोशन को ले आते हैं। जबकि सिमेंटिक मेमोरी में ऐसा इमोशन अटैच नहीं होता, ये इमोशन लेस होती है, ये सेंसरी ऑर्गन से लेस होती है। एपिसोडिक मेमोरी में सेंसरी कंपोनेंट पाए जाते हैं, इमोशन यहाँ पर पाए जाते हैं। एपिसोडिक मेमोरी को हम रिकोलेक्टिव एक्सपीरियंस के द्वारा उसको दोबारा से अपने ब्रेन में लेकर आते हैं। तो एपिसोडिक मेमोरी क्या है, रिकोलेक्टिव मेमोरी इसको बोला जाता है। फिर कुछ ऐसी ही स्टडीज हुई हैं कि दोनों के बीच में काफी अंतर तो बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें भी मिली हैं जिनको यहाँ पर बताया गया। अंडरवुड, ब्रोच और मेलिन ने एक 1978 में एक स्टडी की थी। इन्होंने 200 कॉलेजों के छात्रों को एपिसोडिक मेमोरी के बारे में पूछा था। तो एपिसोडिक मेमोरी को 28 अलग अलग मेजरमेंट्स उनकी माप की थी। इसमें उन विद्यार्थियों को फ्री रिकॉल करवाया गया था कि जो बातें आपको याद आती हैं आप उसको बताते चले जाएं। फिर उसको पेयर्ड करवाया गया कि आप इसको पेयर करके बताइए कि एक साल में आपके साथ कितनी कितनी बातें घटित हुई थी। या फिर सिक्वेंशियल तरीके से, सिक्वेंशियल क्या है कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग हमें बताते चले जाएं। वो है आपका सिक्वेंशियल की 8वीं क्लास, फिर 9वीं, फिर 10वीं, ऐसे सीरीज में जो वो बताएगा वो आपका सिक्वेंशियल लर्निंग होता है। पेयर्ड ये होगा कि उसने एक साथ कितनी कितनी चीजों का अनुभव किया। फ्री रिकॉल में क्या है कि उसको जो बातें याद आएंगी, जिस टाइम की याद आएंगी, वो उनको बता सकता है। तो यहाँ पर जो वोकेबलरी थी उस पर भी थोड़ा सा इसमें बल डाला गया, और जो एपिसोडिक मेमोरी के टेस्ट के जो स्कोर आए थे उसमें ये बताया गया था कि उन लोगों ने उस मेमोरी को याद किया है। इसके बाद परिणाम में यह पाया कि परियोजन ने एपिसोडिक मेमोरी टेस्ट पर के जो प्राप्तांक थे
यानी कि जो स्कोर आया था और जो उसका सिमेंटिक मेमोरी का जो स्कोर आया था वो उन दोनों में डिफरेंस पाया गया था। जैसे फ्री रिकॉल टेस्ट पर उनका स्कोर अलग था, रिकॉल पर उनका स्कोर अलग था। तो क्या है कि अगर हम इसका अंतर करते हैं, रिकॉल के टाइम अंतर करते हैं, तो दोनों का जो स्कोर आया था वो इक्वल नहीं था, दोनों में भिन्नता पाई गई थी। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी दोनों अलग अलग मेमोरी होती हैं। फिर बताया है कि जो जेनेरिक मेमोरी है, जो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है, जो एपिसोडिक मेमोरी है, उनका जो अंतर है वो वैध नहीं है, यानी कि उसको हम वैलिड करार नहीं दे सकते। वाइग्रेन ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी घटना का बिना उसका अर्थ समझे और उन सूचनाओं को रिकॉल करने में मुश्किल होता है। यानी कि यहाँ पर इसने ये बताया है कि हम एपिसोडिक मेमोरी को भी लर्न करते हैं, उसको किसी ना किसी क्यू से हम जोड़ देते हैं, लेकिन पीछे ये बताया था कि जब हमारे सामने कोई क्यूज आता है तो ही हम उस एपिसोड को याद करते हैं। यहाँ पर ये बताया कि बिना उसको किसी अर्थ के साथ जोड़े हम उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो उसको रिकॉल करने के लिए हमें कोई क्यूज चाहिए, उसको समझने के लिए क्यू चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिसे प्रासंगिक स्मृति और अर्थगत स्मृति, सामान्य स्मृति कहा जा रहा है, दो चीजें नहीं है बल्कि एक ही है। तो विकल ग्रेन ने ही ये बताया है कि अब तक हमने जो डिफरेंस किया है एपिसोडिक मेमोरी में और सिमेंटिक मेमोरी में, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ाया है कि एपिसोडिक मेमोरी अलग है, सिमेंटिक मेमोरी अलग है। एपिसोड आपके एक्सपीरियंस हैं, एपिसोड में आपके इमोशन अटैच हैं, एपिसोड मेमोरी में आपके सेंस ऑर्गन्स अटैच होती हैं, जबकि सिमेंटिक मेमोरी में आपके एक्सपीरियंस कलेक्ट नहीं होते, इसमें इमोशन भी नहीं होते, सेंसेस इसमें काम नहीं करते, इसमें आपके क्यूज, आपकी लर्निंग, आपका कॉन्सेप्ट, एक मीनिंग काम करता है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।